ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्णाय नमो नमः। आप सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने इस ब्रह्मलोक यानी ब्रह्म की यात्रा में, सत्य की यात्रा में। अपनी यात्रा जो जीवन की चल रही है उसमें अपनी यात्रा में सत्य को देखना, जो गौतम बुद्ध कह के गए थे, अपने जीवन का सत्य जानो। तो उस सत्य को जानने के लिए हम गीता का अध्ययन इस समय कर रहे हैं, जिसमें गीता के माध्यम से हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे जीवन में सत्य क्या है। बस परमात्मा और आत्मा सारी बातें इसी में क्लियर होंगी। तो यहाँ पे हम चौथे अध्याय में चल रहे थे, जिसमें 23वां श्लोक हमने पिछली बार उसका मर्म जाना था। आज हम 24वें का मर्म जानना शुरू करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम 23वें को पे एक सूक्ष्म नज़र डालेंगे। उससे पहले आप सभी से एक अनुरोध और एक विनती करूंगा कि आप जो जो देख रहे हैं आप सभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को के साथ शेयर करें। किसी के दुख में किसी के साथी बने। ये गीता का हर श्लोक किसी को दुख से निकाल सकता है। किसी की मदद करें, इसी कामना के साथ इसको शेयर करें। आप सबका आभार। आइए प्रवेश करते हैं 23वें में, जो हमने कल जाना था। उसमें कृष्ण कहते हैं गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः यज्ञाय आचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। वो कह रहे हैं जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान से पूर्णतः स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी प्रकृति यानी मन, प्रकृति जो हमारी संपूर्ण प्रकृति है, ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, कर्मेंद्रियां, जननेंद्रियां, ठीक है, और आपके अंतःकरण, आपके शरीर, इन सब के जो गुण हैं उनसे अनासक्त होके सिर्फ ज़रूरत और अपने कर्म को कर्तव्य मान के करने पर जो करता है वह दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है। ऐसा पुरुष पूर्ण ज्ञान में स्थित है। जो प्रकृति के सभी तमाम लोभ, मोह, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब गुणों से अनासक्त है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थित है। उसके बिना, पूर्ण ज्ञान के बिना कोई इसमें स्थित नहीं हो सकता। ये यहाँ पे ब्रह्म कह रहे हैं। और जो उसमें स्थित है, उसके सारे कर्म, वो जो भी कर्म कर रहा है, उसके बाद वो सारे सत्य पे जो भी वो कर्म कर रहा है, वो सब ब्रह्म लीन हो जाते हैं। वो सब कर्म ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। उनका ना कोई बंधन होता है, ना कोई उनका बैलेंस होता है, सब शून्य हो जाता है। क्योंकि शून्य से हम जब भी इंटू करते हैं, किसी को गुणा करते हैं, तो वो शून्य ही हो जाता है। अब 24वें में हम प्रवेश करते हैं। 24वें श्लोक में वो कह रहे हैं, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्रो ब्राह्मणा हतुम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। अब इसमें वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्म में पूर्णतः लीन रहता है। अब इसको जरा हम सूक्ष्म में जान लें। पूर्णतः ब्रह्म में लीन रहना। अब लीन जैसी रहना हम सुनते हैं, हमें बता दिया जाता है कि आंखें बंद करो या किसी की भक्ति में लीन हो जाओ, बस जपते रहो, हरते रहो, करते रहो कुछ भी। वो सब लीन रहना नहीं है। पहले ब्रह्म को जाने, उससे पहले ब्रह्म को भी जानने से पहले अति सूक्ष्म में यह अपने भीतर जाने कि मैं कौन हूँ। क्योंकि वो भगवान भी मेरा है, वो ब्रह्म भी मेरा है, ये मन भी मेरा है, ये इंद्रियां भी मेरी हैं, ये बुद्धि भी मेरी है, ये चित्त भी मेरा, ये अहंकार भी मेरा, ये आत्मा भी मेरी, ये भगवान भी मेरा, मन भी मेरा। तो कभी हमने गहरे में ये सोचा ही नहीं कि वो मैं कौन हूँ।
यहाँ पे कृष्ण वही कहना चाह रहे हैं कि मैं को जान, सांख्य योग के जरिए मैं को जान कि मैं एक आत्मा एक शब्द दिया गया, वो इस शब्द से भी परे है। क्योंकि कई बार हम ये भी कह देते हैं मेरी आत्मा, वो इसलिए कह देते हैं क्योंकि उसको भी एक शब्द दे रखा है समझाने मात्र के लिए, लेकिन मैं जो हूँ वो उससे भी अनंत का एक हिस्सा हूँ। परमात्मा, परमात्मा यानी इन जो पूरा जो हमारा पूरा सौरमंडल है और उससे भी बड़ा जितना भी ये पूरा ब्रह्मांड है, ये जिसमें है वो अनंत आपको मिला के अनंत होता है। तो आप ही उसमें अनंत हैं, तो उसको किसी बंधन में नहीं बांधा जा सकता, किसी शब्द में नहीं बांधा जा सकता। इसलिए पहले ये जानिए अपने भीतर कि वो मैं कौन हूँ, जो सबका है, जिसका सब कुछ है, वो है कौन। तो जब वो जाने कि वो है कौन, तब आप एक बात जानेंगे, वही ब्रह्म है। तो जब उसको जान लें वही ब्रह्म है, तो उसका आपको ये भी जानकारी हो जाएगी कि उसको क्या चाहिए। वो ना वो हर काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार इन सब से परे है। वो रूप निराकार है, वो उसका कोई फॉर्म नहीं है, फॉर्मलेस है, वो वर्डलेस है, शब्दों से परे है, शब्दातीत है। वो भावों से, भाव भी उसके रास्ते के वो हैं, आप उसके भी परे हो। आपका एक भाव है, उस परमात्मा का एक भाव है, लेकिन वो भाव से भी परे है। वो शून्य है, जो शून्य है और सब में है वही आप। तो उस शून्य को, जिसको कुछ नहीं चाहिए, उसको वो फिर भी सब कुछ करता है, यह जान के उसमें लीन होके, वो कह रहे हैं उसी में लीन होके कि मैं ब्रह्म हूँ। आप स्वयं ब्रह्म होने का प्रयास करें, अपने निज जीवन में, अपने कर्मों में ब्रह्म तत्व को लाएं, ब्रह्म भाव को लाएं। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें ब्रह्म भाव को लाएं, तो आपको अपने में भी और सामने भी सब जगह वही दिखने लगेगा। तो जब उस भाव में आप कर्म करते हैं, उससे आगे कृष्ण कह रहे हैं, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। मतलब उस मन को, वो जो मन है, वो जो प्रकृति है, उस प्रकृति को अपने कर्मों के, ऐसे निस्वार्थ कर्मों के योगदान के कारण, किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में घंटी हिलाने के या प्रार्थना करने के कारण नहीं, उसको अपने ऐसे निस्वार्थ कर्मों के कारण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। मतलब भीतर ही जो ब्रह्म है, वो प्रकृति उस ब्रह्म को जान पाती है, शांत हो पाती है और उसमें मिल पाती है। तब उसके बाद ये जो पूरा जो हमारा, जैसे हम एक मनुष्य कहते हैं, जो ब्रह्म और प्रकृति से बन के जो खड़ा हो हमें दिखता है, ये उसके बाद ये मन आनंद में आ पाता है। क्योंकि परेशान तो मन है, आप तो परेशान है ही नहीं। आप क्या कहते हैं, मेरा मन दुखी है। आप थोड़ा ना दुखी हैं, आपका मन दुखी है। तो आपका मन दुखी है ना, तो वो मन फिर शांत होता है जब आप ऐसे कर्म करेंगे जो आपका स्वभाव है। वैसे आप ब्रह्म हैं, आपका स्वभाव ब्रह्म भाव है। उस भाव को जानें और अपने कर्मों में उस भाव को अप्लाई करने की कोशिश करें, जो आप रोज कर रहे हैं, सिर्फ उनमें। और जैसे ही वो कर्म आपके आध्यात्मिक हो जाते हैं, मतलब ब्रह्म भाव में लीन होकर वो कर्म हो जाते हैं, उनकी एक श्रृंखला बन जाती है, तो निश्चय ही वो उस तरीके के कर्म करने को ब्रह्म भाव में लीन कहा गया है यहाँ पे कृष्ण द्वारा। और उस लीन तन्मयता में किए हुए कर्मों के अनुसार कारण ही आपको उस ब्रह्म की, यानी उस मन को, उस भीतर के ब्रह्म की, शून्य की प्राप्ति होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें इस तरीके के कर्म करने में वह, कृष्ण यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं एक हवन यज्ञ का, कि यहाँ पे यज्ञ भी ब्रह्म है और उसमें पड़ने वाली सामग्री भी ब्रह्म है। मतलब अगर आप इस तरीके से कर्म कर रहे हैं, तो वो उसमें आपका वो कर्म का कर्ता भी ब्रह्म है, उसका फल भी ब्रह्म ही है।
आप उन दोनों में से किसी में नहीं फंसे, आपने सिर्फ कर्म जान के अपना कर्म कर दिया, बस वही कर्म ही आपको वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। ये यहाँ पे कह रहे हैं, कर्मों को छोड़ के, कर्मों को त्याग के अर्जुन तो कुछ नहीं पा सकता, कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं। हम कर्मों को छोड़ दें, हम ये सब छोड़ क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे मन में द्वंद्व है। हम हमेशा कहते हैं कि हमारा मन दुखी है, तो मन में द्वंद्व है तो मन के द्वंद्व दूर कैसे होंगे? मन के द्वंद्व दूर होंगे, पहले हमें स्वयं को जानना होगा कि मैं कौन हूँ। तभी मेरा भगवान भी क्लियर होगा, मेरा ब्रह्म भी क्लियर होगा, मेरा दुश्मन, मेरा दोस्त, मेरा सामने वाला, जितनों को भी बारे में हम जानना चाहते हैं, वो तभी क्लियर होगा कि पहले मैं तो जानूँ मैं कौन हूँ। क्योंकि मेरे ही माँ बाप भी हैं, मेरे ही भाई बंधु भी हैं, मेरा ही समाज भी है, मेरा ही भगवान भी है, मेरा ही सब कुछ है ना। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी नहीं है कि वो जिसका है वो कौन है। ये नाम भी मेरा है, ये शरीर भी मेरा है, ये मन भी मेरा है, ये बुद्धि भी मेरी है, ये चित्त भी मेरा है, ये अहंकार भी मेरा है, ये दुनिया भी मेरी है। तो जब मेरी है तो मैं उस मैं को पहले जानूं तो सही, वो मैं कौन हूं। लेकिन हमने कभी इसका प्रयास ही नहीं करा, क्योंकि इसके प्रयास में सरल होना पड़ता है, उस अहम को त्यागना पड़ता है, उस नाम को त्यागना पड़ता है जो बचपन से हम पे चढ़ाया गया है। उसके लिए साधना, कर्मों की साधना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को ब्रह्म भाव में करके, उसके ब्रह्म भाव में करके एक हवन के अनुरूप करते हैं, निस्वार्थ होके करते हैं, तो जाके हमारा वो ब्रह्म भाव में स्थित होना संभव हो पाता है। तब हम अपने भीतर और इस संसार में व्याप्त पूरे ब्रह्म को जान पाते हैं। उसके बाद न ये जगत असार लगता, न सार लगता, न ये जगत दुखी लगता, न ये जगत झूठ लगता, मिथ्या लगता, क्योंकि उसके बाद सत्य तुम्हें दिख गया कि यहाँ पे मैं नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। यहाँ पे जो भी चल रहा है ब्रह्म ही चल रहा है, और ब्रह्म के ही दो रूप, प्रकृति और पुरुष, हर हर रूप और हर रंग में अपना नृत्य, अपनी लीला, अपना रोल निभा रहे हैं। आप तो कहीं है ही नहीं। आप जबरदस्ती एक यूनिट बन गए हैं, और उसी यूनिट को ये सारे दुख हैं जो जिन्हें हम दुख और सुख कहते हैं। अगर इनसे हमें दूर जाना है तो हमें पहले ये जानना बहुत आवश्यक है कि मैं हूं कौन। और आगे हम इसको और जानेंगे। बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म जितना कृष्ण गए हैं उसमें पूरा जानने का पूरा प्रयत्न करूँगा मैं आप लोगों के साथ। और ये मर्म आपको भीतर तक पहुंचा हो, ये कुछ आप में जागृति लाए। इससे जुड़े कोई भी प्रश्न हो आपके, आप मुझसे पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों में है आपके पास। बेहिचक मित्रवत आप पूछ सकते हैं। ना कोई गुरु है, ना कोई शिष्य है, यहाँ आप भी ब्रह्म हैं और यहाँ भी ब्रह्म है। वही परमात्मा आपके भीतर विराजमान है, वही मेरे भीतर विराजमान है। ना आप में कमी है, ना मुझ में कमी है। बस एक पर्दा है जिसको मैंने थोड़ा देखा है, मैं वही आपको दिखाना चाहता हूँ। जो देख सकें उनका